हमारे पास जो परमेश्वर ने अपने नियम दिए हैं मेरे भी वो पवित्र है। हमारे जीवन को पवित्र करते हैं तो क्या हमारे न्याय को पवित्र नहीं ठहराएंगे? धन्यवाद सुंदर समय के लिए और एक फिर से रविवार के आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग आज के वचन के लिए वचन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और मेरे साथ निकालेंगे आज के मनन के लिए पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, 1 Corinthians चैप्टर 6, इसका हम लोग 1 पद से लेकर के 11 पद तक पढ़ेंगे, वर्स 1 to 11। मसीहों में मुकदमेबाजी, क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ, क्या सचमुच तुम्हें एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने, परंतु सचमुच तुम्हें बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो और वह भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धार्मिक है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमसे बोलता और बातचीत करता है। कितने लोग हैं परमेश्वर के वचन जब प्रचार किया जाता है, जब आप लोगों के बीच में उसे रखा जाता है, कितने लोग खुश होते हैं? हालेलुया। और कितने लोग हैं जब वचन प्रचार होता है तो आप लोगों को दुख लगता है? दुखी नहीं लगता है, खुशी खुशी लगता है। लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसी बातें हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और एक किसी ने इस प्रकार से कहा, जब प्रचार होता है ना, किसी ने नहीं, हमेशा ही ये प्रचार होता है और जब प्रचार होता है तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को बहुत खुशी लगता है कि हाँ परमेश्वर क्या कर रहा है, बात कर रहा है। लेकिन श्रोताओं में कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं अरे ये वचन मेरे लिए नहीं, उसके लिए है। इसके लिए, हाँ उसके लिए, बगल वाले के लिए, या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है जो कि वैसी समस्याओं से होकर गुजर रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ इसके लिए मैं मतलब कटघरे में खड़ा मैं ही होता हूँ कि पास्टर जो है क्या करते हैं, एकदम चुन चुन करके वचन देते हैं और एकदम हम ही को बोलते हैं। मैं बस बताना चाहता हूँ है ना, ये शुरुआती दिनों में किसी के जीवन को नहीं जानता कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन जब फीडबैक मिलता है तो मुझको पता चलता है कि है ना पास्टर तो ऐसे ऐसे बोलते हैं। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर जब वचन हमसे देता है वो हम सबों से बातचीत करता है। हालेलुया। यदि हम उसके अनुसार चलेंगे तो हम जो है बहुत खुश, मतलब हमें बड़ा ही आनंदित हम होंगे कि हम प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन यदि नहीं चलेंगे तो यही वचन आपको हथौड़े के समान क्या करेगा। मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन को बहुत गहराई से नहीं जानता, केवल एक व्यक्ति ही अपने व्यक्तिगत जीवन को जानता है कि वो कैसा है। और लेकिन परमेश्वर का वचन, या फिर बोला जाए तो परमेश्वर जानता है किसके लिए कौन से वचन चाहिए। और इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ स्पष्ट रीति से, और इसलिए कई बार वचन से पहले बहुत ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता कि जब परमेश्वर बोले तो हमें समझना है कि परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। आज जब प्रभु के वचन पर जब मैं मनन कर रहा था, प्रभु ने कुछ इस वचन के द्वारा बातचीत किया। और मत समझिए कि है ना किसी में मुकदमा होने वाला है तो पास्टर ये वचन निकाल लिया मुकदमे वाला बात करेंगे, जी नहीं। आज मैं इस वचन के द्वारा मैं मसीह में हमारी पहचान क्या है,
मेरे डिवोशन का एक अलग ही पैटर्न है और परमेश्वर हर एक दिन मुझसे बातचीत करता है। और आज इस वचन के द्वारा प्रभु ने मसीह में हमारी पहचान क्या है, प्रभु ने मुझसे बातचीत किया और इसीलिए इस वचन को लेकर के मैं आपके पास में आया हूँ। कुछ उदाहरण के द्वारा मैं बताऊंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, है ना। जब मैं बाइबल कॉलेज में था तो वहाँ पर हमें इस प्रकार से सिखाया जाता था कि जब भी आप प्रचार करते हो, विशेषकर किसी घर में जाते हो, है ना, बहुत सोच समझ करके प्रचार कीजिए, परिस्थिति को देख करके प्रचार किया। वो बताने का तरीका था। मान लीजिए, है ना, किसी परिवार में आप गए हैं, है ना, वहाँ पर बहने हैं, अब वहाँ पर सीधा जो है ना व्यभिचार के ऊपर में प्रचार मत कीजिए, नहीं तो क्या बोलेंगे लोग, वो परिवार क्या है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है, पास्टर क्या कर रहे हैं, वही वाला वचन को निकाले हैं और बात कर रहे हैं। देखिए, परमेश्वर की आत्मा अगर बोलने के लिए उभारती है तो एक सेवक उसे रोक नहीं सकता, लेकिन बरबस हमें परमेश्वर के वचन को किसी को जो है नीचा गिराने के लिए हमें करना नहीं है। और परमेश्वर का वचन जैसे लिखा है, एक वचन पढ़ देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि परमेश्वर का वचन, पहला तीमुथियुस उसका दूसरा तीमुथियुस 3:16 पद को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पवित्र शास्त्र के बारे में बाइबल बताती है कि ये पवित्र शास्त्र जो हमें दिया गया है वो क्या है। जी हाँ, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, देखिए यहाँ पर कई सारी बातें, पहला उपदेश देने के लिए, दूसरा समझाने के लिए, तीसरा सुधारने के लिए, चौथा धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अब पढ़ेंगे 17 पद। जी हाँ, ताकि परमेश्वर का जन क्या लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। देखिए, बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र है ना, ये बहुत अद्भुत रीति से हमारे लिए रचा गया। 40 से भी अधिक लेखकों ने इसे अलग अलग समय में, लगभग 1500 से 1600 साल लग गए। पूरा बाइबल जो आज हमारे पास एक किताब के रूप में है, लिखित रूप में, इसे जो है हमें हमारे पास आने में जो है परमेश्वर ने बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से इसकी कोई भी बातें जो है हमसे छिपी हुई ना रहे, और ये लिखित रूप में हमारे पास में आया। कई सारे लोग इसके विषय में बोलते हैं ये लिखित रूप में हमारे पास क्यों है, बाइबल लिखित रूप में क्यों है। इसका पिछले दिनों कुछ वीडियोस में देख रहा था, तो एक वीडियो आप लोग जानते हैं ना, टेलीफोन वाला, एक लंबा लाइन बना दिया जाता है, कुछ यहाँ बोलते हैं वो बोलता है ना, और आखिरी में जा करके जो बोला जाता है वो नहीं बोलता, कुछ और ही निकलता है। अभी इसको गेम बना दिया गया है ना, यूट्यूब में बड़े बड़े है ना, और कई बार है ना जो सेमिनार सब होते हैं सब उसका इस्तेमाल होता है। अचानक से जब मैं उसका एक वही गेम बच्चे देख रहे थे और मैंने अचानक से पवित्र आत्मा जो है वो बोलता है ऐसे ही होता है। मैंने बोला क्या होता है ऐसे, तो प्रभु ने बोला, इंग्लिश में कहते हैं ओरल ट्रेडिशन, है ना, जो मौखिक रूप में जो परंपरागत जो बातें आती है ना ऐसे ही होती है। जब मुंह के द्वारा जो उसे लिखित रूप में नहीं रखा जाता है, तो जब मौखिक रूप में जो टेलीफोन है ना, अभी कुछ मैं बोलूँगा एक को वो वही बात बोलते जाएगा, आगे जाकर कोई ना कोई कुछ ना कुछ फेर बदल कर ही देगा और आखिरी में वो निकलेगा जो यहाँ बोला नहीं गया। तो ओरल ट्रेडिशन में कई सारी खामियां पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो शिक्षा जो दिया जा रहा है, जो मान्यताएं हैं, है ना, उसका कोई आधार नहीं है। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने अपने वचन को लिखित रूप में रख दिया। हालेलुया। चाहे आज के मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़े, चाहे इसके ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को हम पढ़ें, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। और इसीलिए कलीसियाओं में बाइबल पढ़ने के लिए जो है उत्साहित किया जाता है कि हम बाइबल पढ़ें, केवल मौखिक बातों पर। हाँ, हम केवल सुन रहे हैं नहीं, आप अपने आप से भी पढ़िए और देखिए बाइबल में ऐसा लिखा है या नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हम बहुत सारी आत्मिक बातों को हम लोग पाते हैं, लेकिन वही अगर एक ओरल ट्रेडिशन के रूप में है ना, वही यदि केवल मौखिक रूप में केवल बातों को हम सुन रहे हैं, यदि मैं यहाँ से कुछ बोलूँ और वही बातों को रिपीट करते 100 लोगों के बाद सुनेंगे तो सही चीज़ नहीं आएगी।
लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने लिखित रूप में हर एक चीज़ को हमारे लिए दे दिया। लेकिन यहाँ से जो प्रचार होता है वो इसलिए होता है कि हम इन बातों को समझ सके कि हमारे लिए क्यों दिया गया है। हालेलुया। तो क्यों नहीं हम लोग आज के उस वचन पर थोड़ी देर हम लोग मनन करें। और जो पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 1 से 11 पद में अभी हमने पढ़ा। और यहाँ पर कुरिन्थियों के मंडली के बारे में यहाँ पर बाइबल बताती है। और इसके पृष्ठभूमि को जल्दी में बताऊँ तो आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आएगा कि ये जो पुस्तक है कुरिन्थियों की पत्री, ये पौलुस के द्वारा लिखी गई है ना। पौलुस परमेश्वर का जन है, प्रभु के एक अच्छा प्रेरित है। उसने बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना की और पौलुस के द्वारा ही कुरिन्थियों की कलीसिया बनी है। और यदि आप इसे आपके अभी के बाइबल में जो है एक भूमिका है ना, सबके पास में दिया जाता है। यदि आप इसके भूमिका के में ही पढ़ेंगे तो आपको इसे कुरिन्थियों की पत्री का जो है एक पृष्ठभूमि या फिर इसका बैकग्राउंड आपको समझ में आएगा कि ये वचन किस परिस्थिति में और किस संदर्भ में लिखा गया है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भूमिका में, यदि हम लोग पढ़े तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, पौलुस ने कुरिन्थियुस नगर में कलीसिया की स्थापना की। ये जो पत्र लिखी गई है ये एक विश्वासी है ना कलीसिया को लिखी गई है ना। ये पत्री किसको लिखी गई है? कलीसिया को। कौन सी कलीसिया है? कुरिन्थ है ना। कुरिन्थियुस एक जगह है, जैसे रांची एक है ना शहर है ना। कुरिन्थियुस जो है एक नगर है, वहां पर पौलुस ने एक कलीसिया की स्थापना की और उसी कलीसिया को ये पत्री लिख रहा है। और उसमें क्या है? उसमें मसीही जीवन और विश्वास संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। कलीसिया तो खड़ी हो गई, लेकिन ये मत सोचिए कि कलीसियाओं में समस्याएं नहीं होती। वहाँ पर जब पौलुस कलीसिया की स्थापना किया, उसे किसी दूसरे को हैंड ओवर करके जब दूसरे जगहों पर सेवा के लिए चला गया, उसे पता चला कि कुरिन्थियुस की कलीसिया में कई सारी समस्याएं हैं। और जब उन समस्याओं के बारे में और विश्वास और मसीही जीवन की समस्याओं के बारे में जब पौलुस को पता चला तो उसने इस कुरिन्थियों की पत्री को लिखा और लिखा है उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्र लिखी गई। उस समय कुरिन्थियुस यूनान का एक अंतर्राष्ट्रीय नगर था है ना। आप लोगों को मैं थोड़ा गहराई में ले जाना चाहता हूँ ताकि आप समझ सके। ये कुरिन्थियुस जो कुरिन्थ जो नगर है वो साधारण नगर नहीं है। ये कौन सा नगर है? ये अंतर्राष्ट्रीय नगर। अंतर्राष्ट्रीय नगर मतलब जहाँ से दूसरे देशों के साथ संपर्क किया जाता है। हमारे भारत का अंतर्राष्ट्रीय शहर कौन है? अंतर्राष्ट्रीय 4 बड़े महानगर हैं। अब रांची भी हो रहा है, रांची से भी डायरेक्ट लोग जो क्या कर रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नगर जो है ना 4, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और है ना। और भी धीरे धीरे और डेवलप हो रहे हैं। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय नगर से जो है ना बिजनेस होते हैं। तो कुरिन्थ की जो नगर है वो ऐसा ही नगर है जहाँ पर पौलुस ने क्या किया था? कलीसिया की स्थापना की थी। मतलब वहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं। आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। जो रोमी साम्राज्य की आखिया प्रांत की राजधानी थी। हालेलुया। ये कुरिन्थ जो थी वो क्या थी? ये कैपिटल है ना। भारत का कैपिटल कौन है? भारत की राजधानी नई दिल्ली। झारखंड की राजधानी रांची। हालेलुया। समझ रहे हैं? तो ये कुरिन्थ की जो नगर है वो राजधानी है। और राजधानी इसका मतलब हर प्रकार की सुविधाएं हैं है ना। सारे इन्वेस्टर्स जो है सारे बिजनेसमैन लोग हैं है ना जो वहाँ पर व्यापार करते हैं। और ये यहाँ से व्यापार केवल अपने देश में नहीं लेकिन विदेशों में भी जाया जाता है। और ये नगर जो है बहुत ही पॉपुलर है। और वहाँ पर जो एक बहुत ही एक प्रसिद्ध आप कुरिन्थ के नगर के बारे में आप पढ़ेंगे इतिहास में तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक मंदिर था है ना। बहुत ही वहाँ पर जो है लोग पाए जाते थे। वहाँ पर बहुत सारी स्त्रियाँ जो है उस मंदिर में सेवा करती थी और वहाँ पर पाप का भी केंद्र। कुरिन्थ जो है जितना आधुनिक होता है ना, आप समझिए इस बात को, जो शहर जितना प्रसिद्ध होता है, भौतिक बातें जितना ज़्यादा मिलती है, कई एक बार पाप की बातें भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। व्यापार का तो केंद्र है लेकिन पाप का केंद्र बनते। इसलिए आप ये मत सोचिए कि हम मुंबई चले जाएंगे तो बड़ा आदमी बन जाएंगे है ना। पहले क्या दिखाता था मूवी में, आजकल की कभी कभी दिखाता है बड़े शहर में चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे?
बड़े आदमी बन जाएंगे। लेकिन बताना चाहिए बड़े पापों में भी आप फंस सकते हैं, क्योंकि वहां पर वो उनके लिए छोटी मोटी बातें हैं। कहने का अर्थ है प्रभु अपने वचन के द्वारा इस कुरिन्थ के इस नगर के बारे में बताने का मेरा तात्पर्य यही है कि कुरिन्थ जो है बहुत ही डेवलप सिटी था, बहुत ही विकसित नगर था और सब प्रकार की चीजें वहां पर थी। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ देंगे कोई? वह अपनी व्यापार संपन्नता, हाँ, वह अपनी व्यापार संपन्नता, वैभवशाली संस्कृति और विविध धर्मों के लिए प्रसिद्ध था। विविध धर्मों के लिए प्रसिद्ध था। कुरिन्थ की नगर है ना, कुरिन्थ का जो नगर है वो, और क्या है? पर वह अपनी व्यापक अनैतिकता के लिए बदनाम था। हाँ देखिए, पर वह अपनी व्यापक अनैतिकता के लिए बदनाम। अनैतिकता समझते हैं? और बड़ा शब्द है, कुछ लोग नहीं समझ में आ रहा। अनैतिकता मतलब इमोरलिटी, पाप की चीजें। वहाँ पर बुराई जो थी उसके लिए वो बदनाम था, क्योंकि पाप को वहाँ पर लोग पाप नहीं मानते थे। फैशन, जैसे आज के समय में भी कई सारे लोग है ना, अभी यहाँ पर कोई लड़का जो है मान लीजिए कोई सिगरेट ऐसा करके उड़ाता है तो क्या बोलेगा? अब उसको रोकेंगे तो बोलेगा ये तो मेरी है, वो तो हम अपने पैसे से खरीदे। लेकिन आज से 10 साल पहले कोई यहाँ पर सिगरेट नहीं कर पा रहा, वो छिप छिप करके क्या करता था। तो जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती जाती है, लोग जो है फैशन और जो है अपने व्यापकता मतलब अपने विकास के कारण से पाप और बुराई को क्या सोचते हैं? वहाँ पर जितना ही ज़्यादा वो नगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस के तौर पर फाइनेंशियली जितना स्ट्रॉन्ग था, उतना ही पाप और बुराई का केंद्र था, और इसका प्रभाव वहाँ की कलीसिया में भी पड़ा। समझ रहे हैं? और इसीलिए पौलुस को ये पत्री लिखनी पड़ी। बहुत सारी बातें हैं, आप कुरिन्थ की पत्री को पढ़ेंगे तो बोलेंगे बाप रे बाप, ऐसे सब पाप कलीसिया में, क्योंकि समाज का प्रभाव ही कहाँ पड़ता है? कलीसिया में पड़ता है। और प्रभु ने एक बात बोलने की जरूरत हमेशा बढ़ाया है कि कलीसिया समाज का अगुवा है। यदि हम अपने समाज को बदलना चाहते हैं तो प्रभु ने कलीसिया की स्थापना की है। कलीसिया जैसी होगी समाज भी वैसा ही होगा। लेकिन यदि आप सोचिए कि कलीसिया को समाज के अनुसार हम चलाएं तो ये तो उल्टा हो जाएगा। कुरिन्थ की मंडली वैसे ही हो गई थी, सोसाइटी जैसा था वैसे ही कलीसिया में भी चल रहा था, और इसीलिए पाप का केंद्र जो है कलीसिया भी बना हुआ था। पैसे की कमी नहीं थी, शोहरत की कमी नहीं थी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाहर जा रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, पाप का केंद्र बना है, व्यभिचार बहुत बड़े हैं। और उसमें से मैं उन पापों के बारे में नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि पौलुस ने एक कलीसिया को अपनी पहचान मतलब विश्वासियों को अपनी पहचान को कैसे बना करके रखना है, इस 6ठे अध्याय में प्रभु ने मुझको सिखाया। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है मसीहों में मुकदमेबाजी, वहाँ पर क्या चल रहा था कलीसिया में कि वहाँ पर जो विश्वासी जो भाई लोग हैं, विश्वासी भाई बहन आपस में क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं। और ये झगड़ा जो है कहाँ चल जा रहा है? कोर्ट में चल जा रहा है, मुकदमेबाजी चल रही है। और जब पौलुस को ये पता चला तब उसने इस 6ठे अध्याय में इस बात को लिखा कि क्या तुम में किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों के पास ना जाएं। मतलब पौलुस जो है वो कुरिन्थ की मंडली को बताना चाह रहा है कि तुम लोगों में यदि आपस में कोई झगड़े हो रहे हैं तो तुम लोग उसका निपटारा खुद कर लो। क्या यह उचित है ना? क्या यह, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, आप लोग आप डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा कि क्या यह उचित है कि पवित्र लोगों का न्याय अधर्मी लोग करें? समझ रहे? जो विश्वास में नहीं। और इसको आज कलीसिया में मैं बताना चाहता हूँ, हमें भी बहुत ही मजबूती के साथ इसको अपने जीवन में देखने की जरूरत है कि हमारी पहचान परमेश्वर ने कलीसिया में क्या रखी है ना? कि जब झगड़े होते हैं तो एक उदाहरण मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ। मान लीजिए एक सांसारिक दृष्टिकोण से है ना, किसी चीज़ का झगड़ा हो गया, लोग है ना FIR हो जाता है, कोर्ट कचहरी हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? केस चलता है। केस कहाँ पर चलता है? कोर्ट में चलता है ना, कचहरी में चलता है। वहाँ पर क्या होता है? एक जज होता है, एक वकील होता है ना, और 2 पार्टी होते हैं ना, दोनों का अलग अलग वकील होता है। जज करने वाला कौन है? न्याय करने वाला कौन है?
जज। हाँ, आप लोग इंग्लिश बहुत अच्छे से जानते हैं, हिंदी भूल जा रहे हैं, ठीक है। तो न्याय है ना, जो न्याय जो है वो एक जज के द्वारा मिलता है, ठीक है। जज कैसे जज करता है? हम लोग भी दोनों पार्टी का बात सुन लेंगे, उसके बाद हम लोग सही निर्णय ले पाएंगे क्या? जज की कुर्सी पर वो क्यों बैठा है? आज मेरा सवाल ये है। हाँ, वो ऐसे नहीं बैठ गया है, स्कूल पास किए और उसको जा करके जज की कुर्सी पे बैठा है, नहीं। उसको जज की कुर्सी पे बैठने के लिए बहुत सारी पढ़ाइयाँ, भारत के संविधान को पढ़ना पड़ा, कई सारे नियम और कानून जानने पड़े और परीक्षाओं को पास करना पड़ा। अंत में जा करके जब वो परीक्षा में पास हो गए है ना सारी बातें, तब उनको जज की कुर्सी पर बैठाया गया और वो दोनों पक्ष की बातों को सुनता है और उसके बाद नियम क्या कहता है उसके आधार पर वो क्या करता है? न्याय करता है। तो आज मेरा जो प्रचार का जो विषय यही है कि न्याय कैसे हो रहे हैं। न्याय कैसे हो रहे हैं? किसी भी व्यक्ति को दोनों पक्ष के सामने रख दिया जाए, क्या वो न्याय कर पाएगा? नहीं। उसके पास में उसे न्याय प्रणाली को समझने की क्षमता होनी चाहिए। और बाइबल हमें बताती है, यहाँ पर पौलुस जो कह रहा है कि तुम जो पवित्र लोग हो, मतलब कलीसिया क्या है? पवित्र लोगों की संगति है ना। कलीसिया विश्वासियों का झुंड है, पवित्र लोगों की संगति जो यीशु के लहू के द्वारा क्या किए गए हैं? शुद्ध किए गए हैं और धर्मी। 11 पद को पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है कलीसिया के बारे में। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। देखिए हमारी पहचान क्या है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपने उसे ग्रहण किया है, तो बाइबल बताती है यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से हम धोए गए हैं। हालेलुया। और पवित्र हुए हैं और धर्मी ठहराए गए हैं। आप अपनी पहचान को समझिए। यदि आप कलीसिया के अंग है, अर्थात आपने यदि यीशु को ग्रहण किया है, आपने अपने पापों की क्षमा प्राप्त की है, आपका नया जन्म हुआ है, पवित्र आत्मा आपको मिला है, बाइबल बताती है आप पवित्र किए गए हैं। और वही जो कलीसिया है पवित्रों की, तो क्या पवित्र लोगों का न्याय आप पवित्र लोग करें? ये उचित तो नहीं है। और इसीलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जो न्याय प्रणाली क्या होती है, एक जज जो है वो कैसे न्याय करता है। जब तक वो नियम और कानूनों को सही से नहीं जानेगा, वो सही से न्याय नहीं कर पाएगा। वकील भी वकालत तभी कर पाएगा जब सही से वो नियमों को जानेगा और अपने जो क्लाइंट है, जो अपना जो उसका जो कस्टमर बोला जाए तो है ना, उसके एवज में जो है बातें करेगा। न्याय प्रणाली और नियमों को जानना बहुत जरूरी है। मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने तो हमें पवित्र न्याय प्रणाली दी है। हालेलुया। कलीसिया को परमेश्वर ने वो न्याय प्रणाली नहीं दी है कि जिसके विषय में ज़्यादा गवाह हो वही सही है ना। गोरे को भी काला बना दे, काले को भी गोरा बना दे, ऐसा न्याय प्रणाली परमेश्वर के वचन में नहीं। संसार में भले ऐसी बातें चल रही है, लेकिन आज हमारे पास जो परमेश्वर ने अपने नियम दिए हैं मेरे भी, वो पवित्र है। हालेलुया। जो पहले हमारे जीवन को पवित्र करते हैं, तो क्या हमारे न्याय को पवित्र नहीं ठहराएंगे? ठहराएंगे। और इसीलिए बाइबल यहाँ पर बताती है कि मसीह में हमारी पहचान क्या है। और पौलुस यहाँ पर मसीहों के बीच की बातों को कह रहा है कि यदि आपस में तुम्हारे कुछ भी झगड़े हो रहे हैं, तुम उनको बाहर मत ले जाओ। तुम लोग छोटी बातों का न्याय करने में तुम्हें क्या किया गया है? तुम्हें अधिकार दिया गया है। दूसरा पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? पवित्र लोग इसका न्याय करेंगे, जगत का न्याय करेंगे। हालेलुया। कौन है पवित्र लोग? दूसरे शब्दों में कहें कलीसिया, पवित्र किए गए लोग, यीशु के लहू के द्वारा धोए गए लोग, परमेश्वर की आत्मा से पाए हुए लोग, पवित्र लोग हैं। वे जगत का न्याय करेंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएंगे, जब न्याय सिंहासन पर बैठेंगे, क्या यीशु मसीह सबका न्याय करेंगे? हाँ, यीशु मसीह न्याय करेंगे, लेकिन यीशु मसीह ने न्याय करने का अधिकार पवित्र लोगों को भी दिया है। बाइबल बताती है इसके बारे में। और इसीलिए तो हमारे पास जब इतना बड़ा अधिकार है कि जब जगत का न्याय करेंगे, तो जो छोटे मोटी बातें होती है, हम उसको वचन के अनुसार क्यों ना संभालें। हमें क्या करना है? उसे
वचन के अनुसार, मतलब परमेश्वर ने जो हमें अपने नियम दिए हैं, हमें उसके अनुसार छोटी मोटी बातों का भी न्याय करना। यहाँ पर मैं बड़े न्याय के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। न्याय बोलने से कई लोग सोचते हैं स्वर्ग जाने का अधिकार क्या हमारे पास नहीं। स्वर्ग जाना और नरक भेजना ये परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन कुछ छोटे ऐसे निर्णय हैं, जो छोटे न्याय हैं, जिसको हमें करना है। हर बातों के लिए हमें परमेश्वर के ऊपर में जो है ना बोझ नहीं डालना है ना। आपको मालूम है मूसा हर छोटे मोटे मुकदमे के लिए वो क्या करता था, वो न्याय करता था, है ना। और सुबह से शाम तक बैठे रहता था, परेशान हो थक के, लाखों लोगों का क्या कर रहा है, वो न्याय कर रहा है। उसके ससुर ने उसको क्या किया, सलाह दिया, तुम लोग क्या करो, ये काम करो, कुछ अगुओं को नियुक्त करो जो छोटे मोटे न्याय कर सके, तुम बड़े बड़े मुकदमों का फैसला किया करना। तो उससे क्या हो गया, मूसा का बोझ हल्का हो गया ना। तो कई बार हम लोग मूसा के समान परमेश्वर को भी हर एक न्याय के लिए क्या करते हैं, परमेश्वर के ऊपर ही बोझ डालते हैं कि परमेश्वर सुबह से शाम तक आप हमारा क्या कीजिए, न्याय कीजिए। जो बातें हम खुद कर सकते हैं, प्रभु ने वचन के अनुसार न्याय करने का या फिर निर्णय लेने का अधिकार हमें दिया है। देखिए कई बार है ना, छोटे मोटे निर्णय लेने का अधिकार प्रभु ने दिया है कि नहीं, बताइए। मान लीजिए एक व्यक्ति है ना, सबको खाना पसंद है। एक व्यक्ति था, वो बहुत ही आत्मिक, इतना आत्मिक, सुपर जिसको बोला जाता है ना। तो किसी ने उससे कह दिया, आप जो अभी हाथ में आपके पास जो मिठाई है ना, उसमें कुछ क्या है मिला हुआ है। तो उसको लगने लगा कि अरे क्या है, मैं प्रार्थना करूँगा। वो क्या प्रार्थना कर, प्रभु आप बताइए ये मिठाई मैं खाऊं या ना खाऊं। ये मिठाई मैं खाऊं या पता नहीं मिला हुआ है या नहीं, उसको मिलेगी। एक डाउट उसके पास में आ गया और वो मतलब अपनी आत्मिकता को जांचने के लिए वो प्रभु पर ही भरोसा कर रहा है कि प्रभु मुझे बताइए कि मैं, दो रास्ते हैं और दोनों रास्ते एक ही जगह पहुंचाएगा, लेकिन नहीं बताइए कौन सा रास्ता से जाए। कई बार है ना हमारे पास में है ना, जिसको मैं कहता हूँ कॉमन सेंस रहते हैं, फिर भी हम लोग अपने आत्मिकता को बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर नहीं, जब तक प्रभु नहीं बोलेगा। एक बार मैं बताना चाहता हूँ, एक भाई छुट्टी में हमसे मिला, हम लोग से मिला, और उसको मतलब पवित्र आत्मा मिला, और लेकिन वो भाई प्रभु को ग्रहण नहीं किया हुआ था, और वो बोलता था कि प्रभु मुझसे बात करता है। तो कुछ बातों को वचन से हमने समझाया, तो बोला जब तक परमेश्वर को रात को सपना में नहीं बताएगा ना, हम विश्वास करने वाले उनको हम लोग सिखा रहे थे, आपको पवित्र आत्मा मिला है, आपका जीवन बदला है, आप प्रभु को ग्रहण कीजिए, बपतिस्मा लीजिए, वचन में ऐसा लिखा हुआ है ना। तो बोले जब तक प्रभु हमको बोलेगा नहीं, उसके बाद से फिर वो दोबारा आया नहीं, आज तक प्रभु उसको बताया भी नहीं और उसने लिया भी नहीं। आज कलीसियाओं की स्थिति क्या है, किसी कलीसिया के बारे में बताना चाहता हूँ। पास्टर्स जो है बोले जब तक प्रभु मुझको नहीं बोलेगा ना, नहीं, सालों से उस कलीसिया में ना बपतिस्मा है ना प्रभु भोज है, क्योंकि उनको लगता है कि प्रभु ने अभी तक मुझको मना किया है करने के लिए। सालों से वहाँ पर बपतिस्मा भी नहीं हो रहा है, प्रभु भोज भी नहीं हो रहा है, और सारे विश्वासी लोग वैसे ही आत्मिक हो जा रहे हैं। कि परमेश्वर क्या करता है, बात करेगा ना उसी समय हम लोग क्या करेंगे, निर्णय लेंगे। परमेश्वर ने वचन हमें क्यों दिया है? परमेश्वर का वचन हमारे सपनों से बढ़कर के नहीं है। परमेश्वर का वचन हम जो देखते हैं है ना, उससे बढ़कर के नहीं है। परमेश्वर का वचन सबसे महत्वपूर्ण है, और यदि परमेश्वर बात करता है तो अपने वचन के आधार पर। यदि परमेश्वर आपसे बात करेगा तो उसका आधार क्या होगा, परमेश्वर का वचन होगा। कहने का मतलब मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने वचन हमें इसलिए दिए हैं ताकि जब इसका हम ज्ञान रखते हैं, हमारे पास छोटे मोटे निर्णय लेने के, आत्मिक निर्णय लेने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए और एक पवित्र जीवन जीने के लिए हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। जहाँ पर हमसे नहीं हो सकता, जहाँ पर परमेश्वर की सहायता की जरूरत होती है, बाइबल बताती है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। जिन बातों को, वचन को पढ़ करके
भी नहीं समझते तो हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु जब समझाए तो हम क्या करेंगे, समझ पाएंगे, और हमारे पास में जो भी छोटे मोटे निर्णय हैं हम उसको बाहर जाने की अपेक्षा हम आपस में ही क्या करें, उसे उसका निपटारा कर सके। पौलुस इसी बात को यहाँ पर वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे, इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? दूसरी बात बाइबल में बता रही है, हम किसका न्याय करेंगे? स्वर्गदूतों का। फिर से बोलिए, स्वर्गदूतों का। समझ के बोलिए। पवित्र लोग किसका न्याय करेंगे? स्वर्गदूतों का। अपने पड़ोसी को बोलिए, पवित्र लोग स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। हालेलुया। ये वचन मैं पढ़ा तो मेरा दिल गदगद हो गया। परमेश्वर ने हमारी सेवा टहल करने के लिए स्वर्गदूतों को इस पृथ्वी में भेजा। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के एक स्वर्गदूत है, मालूम है आपको? आपके पीछे एक स्वर्गदूत हमेशा लगा रहता है, और वही स्वर्गदूत परमेश्वर का मुख सदा देखता है, जिसको यीशु मसीह ने कहा, जब तुम्हारा स्वर्गदूत परमेश्वर का मुख सदा देखते रहता है तो परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं जानता। कहने का अर्थ है कि ये स्वर्गदूत है ना, स्वर्गदूत बोलने से तो लगता है कि बाप रे बाप, क्या है, कौन है स्वर्गदूत, कौन है? कुछ लोग तो डर जाएंगे, रात में स्वर्गदूत आगे तो डर जाएंगे, लेकिन स्वर्गदूत डराने के लिए, स्वर्गदूत कौन है? सेवा टहल करने वाले परमेश्वर के वो आत्मिक प्राणी हैं, जिसको जो स्वर्ग में भी सेवा करते हैं और इस पृथ्वी में विश्वासियों की सेवा के लिए परमेश्वर अपने कामों के लिए उनको रखा है। और ये हमारे लिए प्लस बोनस पॉइंट है कि हमारी सेवा भी वही करते हैं आत्मिक रूप में। हालेलुया। हमारी सुरक्षा, परमेश्वर डायरेक्ट स्वर्ग से आके शैतान से नहीं लड़ता है। कौन लड़ते हैं? स्वर्गदूत लड़ते हैं। परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों का न्याय करने के लिए, किन स्वर्गदूतों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है? ये स्वर्ग के वो दूत नहीं, स्वर्ग के वे दूत जो गिराए गए हैं, उनका न्याय करने के लिए पवित्र लोगों को ठहराया। हालेलुया। तो कहने का मतलब, इतना बड़ा अधिकार जब प्रभु हमें दिया है तो आज इस पृथ्वी पर हमें कैसा जीवन जीना है कि हमें तो कुछ भी नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं आता, और झारखंड के हम लोग और सबसे नीचे तबके के लोग हैं, ऐसा बोल के अपने आप को डिमोरलाइज मत कीजिए, अपने आप को नीचे मत गिराइए। यदि प्रभु के वचन को आप अच्छे से जानते हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर ने आपको ज्ञानियों की श्रेणी में रखा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ है? साधारण लोगों को भी बुद्धिमान। हालेलुया। और इसलिए आज मसीह में हमारी पहचान क्या है? हमारे पास पवित्रता की बातें हैं। हालेलुया। सच्चे न्याय की बातें हैं, जो परमेश्वर जिस सिस्टम को उसने बनाया है उसके नियम हमारे पास हैं। हो सकता है भले आप बहुत अंग्रेजी ना जानते हो, हमारे भारत का संविधान ना जानते, दूसरे देशों का संविधान नहीं जानते हो, लेकिन परमेश्वर का संविधान यदि हमें मालूम है तो हम इस पृथ्वी पर एक पवित्र जीवन जी सकते हैं और दूसरों को भी उस जीवन को जीने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। हालेलुया। और आज हमारी पहचान यही है मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर के वचन के सिखाने वाले, सीखने वाले पहले तो, और दूसरा सिखाने वाले भी होने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जगत का न्याय करने के लिए रखा है, स्वर्गदूतों का न्याय करने के लिए रखा है। लिखा है, तो क्या संसारिक बातों का न्याय ना करे? यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिला जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। देखिए, विश्वास यहाँ पर मैं बाहर की बातों को नहीं कह रहा, मैं अपने पवित्र लोग है ना, विश्वासी लोगों के बीच की बात कह रहा हूँ। प्रभु ने हमें अपनी पहचान को बनाने के लिए कहा। हालेलुया। यदि हम प्रभु के लोग हैं तो हम अपने न्याय की प्रणाली को वैसे ही रखेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर जब अपने वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है कि हमारा जो ओहदा है वो क्या है ना, पहला पत्रस की पत्री में हम लोग पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि तुम क्या हो? याजकों का समाज। तो पढ़ दीजिए पहला पत्रस 2:9। देखिए, पवित्र लोगों के विषय में यहाँ पर लिखा है, विश्वासियों के बारे में बाइबल बताती है। 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश, पर तुम
एक चुना हुआ वंश। कौन कौन? हाँ, जो कलीसिया है। हालेलुया। यदि आप कलीसिया के अंग हैं, यदि आप सच्चे विश्वासी हैं, है ना, तो बाइबल बताती है पर तुम एक चुना हुआ वंश, दूसरा और राजपदधारी। राजपदधारी कौन है? राजपद, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? रॉयल प्रीस्टहुड। हालेलुया। समझते हैं? आप राज घराने के लोग हैं। हालेलुया। कौन है? बोलिए ना। राज घराने के लोग हैं। कैसे राज घराने के लोग हैं? परमेश्वर के राज के घराने। हालेलुया। यदि संसार का कोई राज घराने का व्यक्ति हो, है ना, आप उससे मिल करके देखिए उसका जीवन कैसा है। लेकिन विश्वासियों का जीवन जब देखते हैं तो लगता है पता नहीं हम लोग कितनी छोटी जाति से हम लोग आते हैं। जी नहीं, हम राज घराने के लोग हैं। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, वो केवल राजा नहीं है, वो कौन है? राजाओं का राजा। हम उस घराने के लोग हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें परमेश्वर अपनी संतान होने का अधिकार देता है। हालेलुया। तो हम कौन हैं? रॉयल प्रीस्टहुड। हालेलुया। हमारी पहचान। आगे, याजकों का समाज। याजक कौन है? हाँ, याजक मंदिर की सेवा करने, मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की वेदी के पास जाने वाले लोग। उन दिनों में, है ना, पुराने नियम में आम व्यक्ति जो है, एक साधारण विश्वासी परमेश्वर की वेदी के पास में नहीं जा सकता था। उनको किसके पास जाना पड़ता था? याजक के पास में। और याजक परमेश्वर की वेदी के पास में जाता था, बलिदानों को चढ़ाता था। लेकिन यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उसने इस प्रथा को खत्म कर दिया और वही सबसे बड़ा याजक बन गया। और हर एक लोग यीशु मसीह के नाम से हम याजकों के पद के लोग हैं। हालेलुया। मतलब अब हम सीधे परमेश्वर की वेदी के पास जा सकते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। समझिए हमारी पहचान क्या है। आज परमेश्वर ने हमें याजकों का समाज बनाया। हम परमेश्वर के वचन को ना जानने वाले ऐसे लोग नहीं हैं। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई बात नहीं, सालों से चर्च आ रहे हैं, वचन की शिक्षा को बुद्धिमान बना रही है। हालेलुया। बाइबल बताती है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सारे, मैं उनको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप पढ़ना सीखें। क्यों? क्योंकि बाइबल आपको पढ़ना लिखना सिखाएगी। हालेलुया। मैं एक ऐसी कलीसिया के बारे में जानता हूँ, उसका पासवान स्कूल कभी गया नहीं, परमेश्वर ने उसे पढ़ाया कि बाइबल पढ़ करके पढ़ना सीखा है। बहुत अच्छा बाइबल पढ़ता है, प्रचार करता है, उसकी कलीसिया चल रही है। हालेलुया। कई सारे विश्वासी लोग कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें पढ़ना सिखाया और आज भी बाइबल पढ़ रहे हैं। हालेलुया। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के नियम को जान सके। हालेलुया। जिस न्याय के पद पर परमेश्वर ने हमें रखा है, वो हमें जो है अनपढ़ जिसको बोलते हैं ना, उस कैटेगरी में नहीं रखा। परमेश्वर के वचन के ज्ञान से भरे हुए लोगों के समान रखा है। हालेलुया। इसलिए अपनी पहचान को हम समझे कि आप मसीह में कौन हैं। यदि आपको नहीं मालूम तो आप वचन पर गौर करें, वचन पर ध्यान लगाएं। वचन पर यदि पढ़ नहीं सकते तो आज प्रभु ने हमें सुनने के लिए कान दिए हैं, क्योंकि विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जितना अधिक वचन को आप पढ़ेंगे, बाइबल की बातों को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाएगा और आप अपनी पहचान को समझेंगे कि हम चुने हुए वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग हैं। हालेलुया। हम कौन हैं? पवित्र लोग। यीशु मसीह के लोग पवित्र लोग हैं, पवित्र जीवन जीने वाले लोग हैं। लेकिन जो वचन को जान करके भी पवित्र जीवन नहीं जीते हैं, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। हालेलुया। यहाँ पर दोनों बातें हैं। पवित्र लोग तो हैं, लेकिन जो पवित्र जीवन नहीं जीता ना, वो सच्चा न्यायी परमेश्वर न्याय करेगा कि तुम जान करके भी तुमने पवित्र जीवन क्यों नहीं जिया। इसलिए कलीसिया हमारे पास इसलिए है कि हम अपनी पहचान के अनुसार जीवन जिए। और क्या लिखा है? और परमेश्वर की नीच प्रजा। और परमेश्वर की क्या है? नीच प्रजा। बोलिए ना, परमेश्वर की नीच प्रजा। नीच प्रजा है। नीच किसको बोलते हैं? अपना। आपको अपना बहुत अच्छा लगा ना? मेरे है ना, मेरा बेटा जो है ना, दूसरे बच्चों से लड़ाई करते रहता है। जब कोई मुझको पापा बोल दे तो उससे लड़ने लगता है। क्यों? ये मेरे पापा है। हालेलुया। एक बच्चा को भी मालूम है प्रभु ने आज हम सबों को क्या कहा है, हम उसके निज प्रजा हैं। हालेलुया। हम ऐरू गैरू नत्थु खैरू नहीं, हम कौन हैं?
परमेश्वर की निज प्रजा है। आप परमेश्वर की चुने हुए लोग हैं, आप राज पदधारी हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की संतान हैं यदि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यदि आप यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किए हैं, मैं बताना चाहता हूँ यीशु को ग्रहण करने के द्वारा परमेश्वर आपकी पहचान को बदल देगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक साधारण परिवार से आया, लेकिन जब प्रभु का वचन मेरे जीवन में आया, प्रभु ने मेरी पहचान बदल दी। हालेलुया। क्योंकि जितना अधिक आप इस वचन पर मनन करेंगे और इसके अनुसार जीवन जिएंगे, छोटे मोटे जो न्याय की बातें होती है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बुद्धिमानों की श्रेणी में रखेंगे। हालेलुया। अच्छे निर्णय लेने के लिए मदद करेंगे और आशीषित जीवन जीवन। तो हमारी पहचान क्या है? हम कोई साधारण लोग नहीं है। हालेलुया। है क्या? हम कौन हैं? असाधारण लोग। हालेलुया। इसका उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह के 12 चेले थे। जब यीशु मसीह पानी पर चल करके आया और पतरस जब देखा कि यीशु मसीह पानी पर चल करके आ रहे हैं, तो पतरस बोलता, यदि प्रभु तू ही है तो मुझको भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। यीशु पतरस एक कदम आगे बढ़ करके, दूसरे चेले डर रहे हैं, भूत है भूत है, लेकिन पतरस के स्टेटमेंट को सुन करके यीशु मसीह जान गए कि ये असाधारण जीवन जीना चाहता है। तो बोला और जैसे यीशु मसीह ने बोला, पतरस ने नहीं देखा कि पानी कड़ा कड़ा लगेगा तो उतरेंगे ना। कई बार इसका प्रचार हमने सुना है। नहीं, उसने आओ देखा ना था, पानी पर क्या कर दिया? छलांग लगा दिया। और क्या हुआ? क्या हुआ? दुनिया का एक असाधारण जीवन पतरस ने यीशु मसीह के समान, जैसा यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे वैसा खुद जिए। हालेलुया। वैसा परमेश्वर आपके जीवन में भी करना चाहता है, हमारे जीवन में भी करना चाहता है। असाधारण जीवन, मसीह जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। साधारण जिसको क्या बोलते हैं? साधारण, नॉर्मल लाइफ साधारण नहीं है। वी आर नॉट नॉर्मल। हालेलुया। हम लोग एक्स्ट्रा सुपर, हम लोग स्पिरिचुअल। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी पहचान इतनी बड़ी रखी है मेरे प्रियो, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप वचन को पढ़ेंगे, उसे विश्वास करेंगे, अब जीवन जिएंगे। इसलिए तो दवाइयाँ खड़ी हो रही है। हालेलुया। भननीता है ना, बता रहे ना, परिवार में लोग अब ढूंढ रहे। क्यों ढूंढ रहे? क्योंकि परमेश्वर ने आपकी पहचान को बताया। हालेलुया। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर के लोग आपके पास प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी पहचान है कि आप परमेश्वर की निज प्रजा है। हालेलुया। इसलिए आइए हम परमेश्वर के गुण को प्रकट करें, परमेश्वर की बातों को प्रकट करें और अधिक उसके वचन को अपने जीवन में ले, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। जैसा बाइबल बताती है, तुम्हारा स्वभाव मसीह के समान बने। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम लोग दूसरा तीमुथियुस में भी पढ़े कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जो समझाने, सुधारने, सिखाने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 17 पद में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हालेलुया। बी परफेक्ट। परफेक्ट कौन है? यीशु मसीह को छोड़ और कोई परफेक्ट नहीं है। तो प्रभु हमें भी परफेक्ट सिद्धता की ओर ले जा रहा है। सिद्ध नहीं है, लेकिन यीशु के द्वारा प्रभु ने सिद्ध करना चाहता है। हालेलुया। और ये स्टेप बाय स्टेप होता है, और जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ेंगे, मैं बताना चाहता हूँ, आप अपनी पहचान के अनुसार इस संसार में जीवन जिएंगे और आप बोलेंगे मैं कैसे बदल गया, मेरी पहचान कैसे बदल गई? केवल उसका श्रेय परमेश्वर का वचन और उसकी आत्मा और यीशु का नाम। हालेलुया। प्रभु आज हम सबों से बातचीत कर रहे हैं। क्या हम अपनी पहचान में जीवन जी रहे हैं? क्या हम अपनी पहचान में जीवन जी रहे हैं? एक बकरी का बच्चा कभी रास्ते पर चल करके नहीं बोलता मैं कुत्ता का बच्चा हूँ, मैं कुत्ता का बच्चा हूँ। होता है क्या? बकरी का बच्चा मैं नहीं करेगा, उसके मियाने से लोग जान जाएंगे वो कौन है, बकरी का बच्चा है। लेकिन कई बार परमेश्वर के बच्चे इस संसार में ऐसा जीवन जीते हैं कि मानो वो किसके बच्चे हैं पता नहीं। हमें परमेश्वर के बच्चों के समान इस संसार में, है ना, यदि हम लाइन ऑफ जूड़ा, यदि हम यीशु जो हमारा कौन है, यहूदा का शेर है, तो हमें उसके समान दहाड़ने की जरूरत है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की निज प्रजा है तो हमें उसके समान एक रॉयल प्रीस्टहुड, एक राजपदधारी के समान जीवन जीने की जरूरत है। राजघराने के लोग कैसा जीवन जीते हैं? उनकी चाल में भी दिखता है वो कौन है। ऐसा नहीं चलते हैं, उनकी आंखों में दिखता है अधिकार, उनके सीने चौड़े होते हैं,
उनकी बॉडी भी होती है, बॉडी नहीं भी हो ना तो भी एकदम आजकल एक्टिंग वाले जाते हैं, हम लोग भी एक्टिंग सीख जाते हैं। लेकिन हम विश्वासी, हमारे पास में अधिकार है, फिर भी हम मतलब हम अपने आत्मिक जीवन को ऐसा जी रहे हैं। आइए, हमें ऐसा जीना नहीं है, परमेश्वर का अधिकार हमारे पास है। हालेलुया। आइए, मसीह में हमारी पहचान है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। और इसलिए पौलुस ने जब कुरिन्थियों की मंडली को कहा कि तुम इतने पवित्र लोग हैं तो तुम्हारा न्याय अपवित्र लोग क्यों करें, तो प्रभु ने मुझको यहाँ पर सिखाया कि हमारी पहचान हमें समझने की जरूरत है। हालेलुया। इस हमारा मान लीजिए हमारे देश का सबसे जो धनवान व्यक्ति, उसका बेटा यदि वो जान जाए कि हमारा देश का सबसे धनवान व्यक्ति है तो वो सही रहेगा, है कि नहीं रहेगा? हाँ, रहेगा। यदि मुझे मालूम है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ तो हमें उसी के समान रहने की जरूरत है। हालेलुया। आइए हम अपनी पहचान को समझें। बाइबल हमें बताती है हम परमेश्वर के राजदूत